हर दिन हजारों जहाज उड़ते हैं, हजारों लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ उड़ानें मंजिल तक नहीं पहुंचती। आज हम आपको एक ऐसी ही उड़ान की कहानी सुनाएंगे। एक दर्दनाक हादसा, एक आखिरी कॉल और 132 अधूरी जिंदगियां। यह कहानी है स्काईजेट एयरवेज फ्लाइट 742 की। 15 जून 2025 सुबह 6:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर हलचल थी। लोग सुरक्षा जांच पार कर रहे थे, कोई कॉल पर था, कोई सेल्फी ले रहा था। फ्लाइट 742 एक नियमित यात्री विमान था जो मुंबई से कोलकाता जा रहा था। इसमें सवार थे 132 यात्री, 6 क्रू मेंबर, एक अनुभवी कैप्टन विक्रम राणा जिसने 18 सालों में 9,500 घंटे की उड़ान पूरी की थी। कुछ प्रमुख यात्रियों में शामिल थे आरव और नेहा, एक नवविवाहित जोड़ा, डॉक्टर शालिनी जो कोलकाता में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रही थीं, दुष्यंत और अयान, 2 युवा बॉक्सर और एक छोटी बच्ची अनवी जो अपनी मां के साथ पहली बार प्लेन में बैठी थी। सुबह 7:05 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, यात्री रिलैक्स थे, कुछ सो रहे थे, कुछ नाश्ता कर रहे थे, कुछ हेडफोन में खोए हुए थे। प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था, मौसम साफ था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सुबह के 8:38 पायलट विक्रम राणा ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा, इंजन 2 हैज लॉस्ट थ्रस्ट, रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग क्लियरेंस। अगले 2 मिनटों में प्लेन तेजी से हिलने लगा। यात्रियों में डर फैल गया, सीट बेल्ट साइन जल गया। एयर होस्टेसों की आवाज आई, प्लीज स्टे काम, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। लेकिन इंजन नंबर 2 फेल हो चुका था और कुछ ही सेकंड्स में इंजन नंबर 1 भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया। सुबह के 8:43 प्लेन ने संपर्क पूरी तरह खो दिया। चश्मदीद गांव वाले बताते हैं, एक आवाज आई जैसे आकाश फट गया हो। हम दौड़े और देखा कि एक प्लेन का मलबा जल रहा था। रायगढ़ के पास घने जंगलों में स्काईजेट 742 ने जमीन से टकराने के 5 सेकंड पहले अपना अंतिम मेडे सिग्नल भेजा था और फिर धमाका, जंगल जल उठा, आकाश में धुआं भर गया और 132 कहानियां अधूरी रह गईं। NDRF की टीमें 40 मिनट में पहुंची। हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड और स्थानीय लोग सभी मदद में लगे थे, लेकिन 98 शवों की हालत पहचानने लायक नहीं थी। सिर्फ 12 लोग ही ऐसे थे जिनके शरीर पूर्ण रूप से बरामद किए जा सके। एक माँ अपने बेटे की टी-शर्ट के टुकड़े को पकड़कर रो रही थी। एक पिता का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था, जैसे सब कुछ सुन्न हो गया हो। ब्लैक बॉक्स 2 दिन बाद बरामद हुआ। उसमें आखिरी बातचीत रिकॉर्ड थी। पायलट विक्रम राणा की आवाज, इंजन फेलियर, नो कंट्रोल, हेडिंग टुवर्ड्स डेंस फॉरेस्ट, सॉरी एवरीवन। DGCA की रिपोर्ट में सामने आया, टेक्निकल चूक, प्री फ्लाइट इंजन रिपोर्टिंग में लापरवाही, पुराना इंजन रिप्लेस नहीं हुआ था। सवाल उठे, क्या एयरलाइन ने जानबूझकर इंजन रिपोर्ट छुपाई? क्या यह हादसा रोका जा सकता था? एक यात्री नेहा ने उड़ान के दौरान अपने पति को मैसेज भेजा था, मैं डर रही हूँ, कुछ सही नहीं लग रहा। एक माँ ने बेटी को आखिरी बार वीडियो कॉल किया था। ये मैसेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। पूरे देश की आंखें नम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया और 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। स्काईजेट एयरवेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम इस त्रासदी के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और जांच में पूरा सहयोग देंगे। लेकिन कई परिवारों ने कोर्ट में केस दायर किया। आज भी कई परिवार न्याय की प्रतीक्षा में हैं। स्काईजेट फ्लाइट 742 की ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद है कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। 132 यात्रियों में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी सुबह होगी। आइए हम सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उन परिवारों के साथ खड़े हों जिनकी जिंदगी इस हादसे ने बदल दी।